दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। राजा सूरत एवं वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। विश्वेश्वरी जगन्मातर दिव्य मंगल मूर्तये विश्वस्त्रयाखिले देवी दुर्गे नारायणी नमः। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें देवी के उत्तर महात्म्य का वर्णन बताया। वही देवी समस्त जगत को धारण करने वाली और ज्ञान देने वाली हैं। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से तुम, यह वैश्य और सभी विवेकीजन मोहित होते हैं तथा भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। अतः हे राजन, तुम उस परमेश्वरी भगवती की शरण में जाओ। उनकी आराधना करने से मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा और वैश्य ने महर्षि को प्रणाम किया और तपस्या के लिए नदी के तट पर चले गए। वहां आसन लगाकर भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने पुष्प, दूध और हवन द्वारा स्तुति की। पहले आहार कम किया और फिर निराहार रहकर एकाग्र होकर लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक देवी की आराधना करते रहे। दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि भी देते रहे। तब जगत का पालन करने वाली देवी चंडिका ने प्रत्यक्ष दर्शन दे और बोली, हे राजन और वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। महर्षि ने कहा, राजा ने इस जन्म में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने तथा अखंड राज्य की याचना की। वैश्य, जिसका चित्त संसार से विरक्त और बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो चुकी थी, उसने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, शीघ्र ही तुम अपने शत्रुओं को मारकर पुनः राज्य प्राप्त कर लोगे। यह राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश रूप में जन्म लेकर सावर्ण्य मनु नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य, मैं तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान का वरदान देती हूँ। इस प्रकार देवी ने दोनों को मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत सूर्यदेव से जन्म लेकर सावर्ण्य मनु नाम से विख्यात हुए। इति श्रीमार्कंडेय पुराणे सावर्णिकमने दुर्गा सप्तशत्याम्।